हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि जीवन को किस लिए जीना चाहिए था। वो हमने पिछले श्लोक में सुना था। जीवन को शरीर धारण करने के लिए हमें जीवन जीना चाहिए और शरीर धारण करने के लिए हमें काम का उपयोग करना चाहिए। जीवन की इच्छाओं को कभी भी भोग में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए इतना ही भोग स्वीकार करना चाहिए जिससे हम अपना जीवन धारण कर सकें। और जीवन जिए क्यों? ताकि हम तत्व जिज्ञासा कर सकें, सत्य क्या है उसकी जिज्ञासा कर सकें। तो वह तत्व क्या है उसका निरूपण 11वें श्लोक में अब हो रहा है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्द के अर्थ को देखते हैं। वदंती, वदंती शब्द बहुवचन में है, अर्थात बहुत सारे तत्वविद हैं जो उस तत्व के बारे में कहते हैं, बोलते हैं। तो पहली बात यह है कि जिसको ज्ञान हो जाता है वह चुप नहीं बैठता है। भारत में ये एक भ्रांति है कि जिसको ज्ञान नहीं होता है वह बोलता है, लेकिन जिसको अब ज्ञान हो गया तो वह कुछ नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं तत्वविद लोग हैं। विद मतलब जानने वाले, जो उस तत्व को जानते हैं। तत्व मतलब उस, जो उस तत्व को जानते हैं वह बोलते रहते हैं, वह कहते रहते हैं उस तत्व के बारे में। कैसा तत्व है? यज ज्ञानम अद्वयम, वह अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान का क्या अर्थ है उसको भी मैं टीका जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या होता है। लेकिन वही अद्वय ज्ञान ब्रह्मेति यानी ब्रह्म के रूप में, परमात्मेति यानी परमात्मा के रूप में, और भगवान इति मतलब भगवान के रूप में शब्दते अर्थात जाना जाता है। अब इसको हम पहले फोटो से दिखा देंगे, फिर चर्चा में आपको समझ में आएगा। इस फोटो में आप देख रहे हैं, अगर आप भागवतम को टर्न करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका ऊपर वाला कवर। पहला वाला कवर बड़ा अच्छा आता था। हाँ हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। तो जरा ये इसका कवर निकाल के मेरे को दीजिए, मैं सब दिखाता हूँ, पूरा समझ में आएगा सबके। नहीं भी देख पा रहे हैं फोटो से, एक बार समझ के धारणा हो जाएगी फिर आपको आसानी रहेगी। तो ये फोटो आप देख रहे हो, इसमें एक लोटस दिखाई पड़ रहा है। ये देख रहे हैं, ये है भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन का प्लैनेट। भगवान है भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण वहां पे से राधा कृष्ण का स्थल कह सकते हैं, राधा कृष्ण लोक कह सकते हैं, गोलोक कह सकते हैं। और भगवान कृष्ण अपने आप को अनेक अनेक वैकुंठ ग्रहों में विस्तारित करते हैं विष्णु रूप में। एक विष्णु नहीं होते, बहुत सारे विष्णु होते हैं। इसके बारे में आप अभी तीसरे अध्याय में ही पढ़ने लग जाओगे। और भगवान के ही एक विस्तार हैं महाविष्णु, जिनको आप एक भौतिक जगत के अंदर देख रहे हैं। भौतिक जगत के अंदर नहीं है, भौतिक जगत के बाहर हैं और वे दृष्टिपात करते हैं। तो यही जो गर्भोदकशाय विष्णु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े से विष्णु दिखाई पड़ रहे हैं आपको, कारणोदकशाय विष्णु कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाय विष्णु के बीच में रूप में, जिनके बारे में आपने सुना है कि नाभि कमल से उनकी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और वह गर्भोदकशाय विष्णु अपने आप को क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में। तो वही भगवान कृष्ण के विस्तार हैं क्षीरोदकशाय विष्णु, उनको परमात्मा कहते हैं। इन सारे विष्णु स्रोतों के स्वरूप हैं वो भगवान कृष्ण हैं जो गोलोक में निवास करते हैं। और भगवान कृष्ण से के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हल्की पीली पीली सी रोशनी दिखा रहे हैं, इसको ब्रह्म कहा जाता है। तो यह तीनों ही भगवान से अभिन्न ही हैं। जैसे सूर्य से रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य देव, ये अलग अलग हैं भी और नहीं भी हैं भी और नहीं भी हैं। जैसे सूर्य की रोशनी इस रूम में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य आ रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य का संपर्क नहीं हो रहा है। तो ये बात है। आप इसको आगे और समझाने वाले हैं तो समझ में आएगा। अनुवाद देखिएगा, कहाँ गया।
परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो ये तो अनुवाद हम स्पष्ट है। श्रीधरी टीका, ये श्रीधर स्वामी जी मूल टीकाकार हैं श्रीमद् भागवतम के, और उनको महाप्रभु ने स्वीकार किया था। सारे आचार्य इन्हीं की टीका को लेकर के ही उस पर आगे विस्तार करते हैं, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। वह एक प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एव धर्म एव ही तत्वमिति केचित तत्राह। तो कह रहे हैं कि जिसको तुम तत्व जिज्ञासा कह रहे थे पिछले श्लोक में कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नयश्चेह इह कर्म भी, इस जीवन में, मानव जीवन में तत्व जिज्ञासा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और कोई कर्मों का उद्देश्य यह इस जगत में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये धर्म जिज्ञासा है? धर्म जिज्ञासा मतलब मुझे क्या धर्म करना है इसको कह रहे हो? क्यों? क्योंकि धर्म करने से मुझे अर्थ मिलेगा, अर्थ करने से मुझे काम की प्राप्ति होगी। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जिज्ञासा करेगा कि मुझे कौन सा धर्म करना है जिसके द्वारा मुझे काम की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रहा है आपको प्रश्न? ये मीमांसक हैं, मीमांसक कहते हैं बस जगत में धर्म करो, अच्छे कर्म करो ताकि आपको भोग प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार की शंका अगर कोई प्रस्तुत करे कि जिसको आप तत्व जिज्ञासा कह रहे हो, क्या वह धर्म जिज्ञासा है जिसके द्वारा हमें भोग प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं नहीं, वैसा नहीं। उस पर यह श्लोक बोल रहे हैं कि वो तत्व क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको ये प्रश्न? हमने देखिए टीका कम से कम 15-20 दिन पहले भेज दी थी। अब कोई पढ़ के नहीं आया है और कठिनाई अनुभव कर रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा। प्राय लोग इस जगत में कुछ भी कार्य करने के पीछे यही उद्देश्य देखते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ क्या प्राप्त होगा। हम एक गांव में गए थे, ईंट के भट्टे वाले थे, बोले हमारे भट्टे पे आ जाओ। मैं कहा मान लीजिए हम आ गए और आपका भट्टा का भट्टा बैठ गया तो फिर वो नहीं लेके गए। तो यानी वो सोचते हैं कि साधु के, महात्मा के पास गए हैं तो फिर कुछ भौतिक लाभ के लिए होना चाहिए। जैसे आज ही हम सुन रहे थे सार्वभौम प्रभु का क्लास में, तो बोल रहे थे कोई व्यक्ति साधु के पास गए और बोले महाराज जी, गुरु जी, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या सोल्यूशन है? तो कहते हैं इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं साधु क्यों बनता। मतलब वह भी नहीं पढ़ पाते थे, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इस प्रकार की जिज्ञासा लेकर साधुओं के पास नहीं आना चाहिए कि बच्चा पढ़ता नहीं। मेरे पास भी एक बार हम प्रवचन किए, समझाया गोलोक वृंदावन कहाँ है, जैसे भी आपको समझा रहे हैं ये कहाँ है वो कहाँ है। बाद में एक माता जी का प्रश्न था, प्रभु जी हमारी लड़की पहले फर्स्ट आती थी अब थर्ड आती है। हमने कहा सारा यही सीखा आपने? गोलोक के बाद सारी सारी कहानी सुन ली, गोलोक सुन लिया, वैकुंठ सुन लिया, जिज्ञासा क्या है लड़की कैसे फर्स्ट आई? फिर मैंने उनको पूछा, ये बहुत गंभीर बात है, मैंने उनको पूछा आप फर्स्ट में फर्स्ट आई थी कि थर्ड आई थी? कहती याद नहीं। हमने कहा चौथे में फर्स्ट आई थी कि थर्ड आई थी? वो भी याद नहीं। हमने कहा उस वक्त कितना महत्वपूर्ण था ना, बच्चे रोते भी हैं, उनकी पिटाई भी की जाती है, तो फर्स्ट से थर्ड क्यों आ गया, थर्ड से सिक्स्थ क्यों आ गया? और अब हमारे जीवन में सब कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही भौतिक वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं, झुंझुनों के पीछे भाग रहे हैं। झुंझुना समझते ना, बचपन में झुंझुना था, वो झुंझुने चेंज होते जा रहे हैं। मेरी बातों का आप शायद अर्थ समझ रहे होंगे। ये झुंझुना, वो झुंझुना, वो झुंझुना, किसी भी झुंझुने से जीवात्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो तत्व जिज्ञासा से। तो यानी ये धर्म का जो अभ्यास किया जाता है वह भी किसी झुंझुने की प्राप्ति के लिए होता है। ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या अंडरस्टूड है? कुछ धर्म किया तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और अद्भुत बात यह है कि कलयुग में तो अब लोग स्वर्ग भी प्राप्ति नहीं करना चाहते, स्वर्ग पे विश्वास ही नहीं करते। चंद्रयान भेज दिया, वहां पे कुछ नहीं है ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया, अब हमें कोई धर्म करने की जरूरत नहीं होता, सब खाली पड़ा है। चंद्रमा में जाएंगे तो क्या फायदा होगा? ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है। तो ये जो तत्व जिज्ञासा है यह धर्म जिज्ञासा नहीं है। एक सूक्ष्म बात जरूर है इसमें कि जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, चाहे वह भौतिक इच्छा के लिए भी करे, तो धीरे धीरे जब उसका साधन करते, मतलब धर्म करते करते उसका हृदय शुद्ध होगा, तब वह तत्व जिज्ञासा कर सकता है। तो उस दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो तत्व जिज्ञासा बोल रहे हैं वह धर्म जिज्ञासा नहीं। तत्व जिज्ञासा मतलब ये तत्व है क्या, ये ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब जानने का प्रयास, ये जिज्ञासा डायरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
एक अच्छी बात वो बोल रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट है इस टीका के संबंध में कि जब किसी को नेत्र की बीमारी हो तो उसे नेत्र के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। साइकिल वाले के पास जाने से काम नहीं चलेगा। तो तत्वविद जो है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि तत्वविद, जो विद यानी जानता है, जो तत्व जानता है, वह इसको धर्म के रूप में निरूपित नहीं करेगा, वह उसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में ही निरूपित करेगा। ठीक है, ओके। एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात हम टीका में देख रहे हैं, यह थोड़ा आपको समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा कठिन होगा लेकिन प्रयास करता हूं। इस जगत में त्रिपुटिक ज्ञान है। त्रिपुटी मतलब ट्रायंगल, त्रिकोण समझते हैं? त्रिकोण, त्रिकोण के 3 पॉइंट होते हैं। तो उस 3 पॉइंट में, मुझे वैसे तो उसमें फोटो डाल देनी चाहिए थी, अच्छा रहता। वो 3 पॉइंट क्या हैं जरा समझिए। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। जैसे मैं आपसे पूछूं, अब एक अपने नोट्स में नहीं तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं, उसमें लिखिएगा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। इन्हीं से पूरा ये जगत बना है। हम हैं ज्ञाता, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, तो आप ज्ञाता हुए कि नहीं हुए? क्या इस ज्ञान को इस लैपटॉप को दे सकता हूं? लैपटॉप में भागवत रखी हुई है, माइक सुन रहा है, सुन रहा है ना माइक? माइक सुन रहा है? आप बोल रहे हैं हाँ। माइक सुन रहा है? नहीं, माइक नहीं सुन सकता। आप लोग सुन सकते हैं, तो यह ज्ञाता नहीं है। ये क्या है? माइक है। तो माइक हो गया ज्ञेय, इसको आप जान रहे हो, ये माइक है। ये है बोतल, ये आप इसको जान रहे हो, आप हैं ज्ञाता, और आपको जो ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञान है ही। अब अगर मैं बोतल को हटा देता हूं तो अब क्या ज्ञान रह पाया? ज्ञाता है और ज्ञान है, लेकिन अगर ये वस्तु नहीं है तो वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता। ट्रायंगल, त्रिकोण समझ रहे हैं? अगर ज्ञान नहीं है, मान लीजिए मैं सो रहा हूं, तो फिर गे वस्तु हो भी और ज्ञाता भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है, और ज्ञाता ही नहीं हो तो गे और ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया? इसीलिए इस जगत में इसको हम लोग त्रिपुटिक कहते हैं, और ये तीनों भिन्न हैं। दो बातें हैं, ये त्रिकोण में ये तीनों भिन्न हैं। क्या आप लोग बोतल हैं? क्या आप लोग ये ज्ञान है कि ये बोतल है? मैंने बोला था कि थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। ये बोतल है, ये ज्ञान क्या आप हैं? नहीं। आपको ये ज्ञान हो रहा है, आप इस ज्ञान से भिन्न हैं। ये सबसे टफ श्लोक होगा इस चैप्टर का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो भी उस आने नहीं आना का अनुभव आप कर रहे हो, ये माइक नहीं कर रहा है। ये अपनी बातें समझ में आती हैं? तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इस जगत में अलग अलग होते हैं। अब इससे पहले हम आगे जाएं, जरा माइक एक्टिवेट कीजिए और पूछा जाए कि किसी को समझ में आए कि नहीं आए। ये मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको आप जान रहे हो। जैसे ये बोतल है, जिसको आप जान रहे हैं कि ये बोतल है। अब इस जगत में इसके अलावा कोई चौथी वस्तु है? आप हैं, आप वस्तुओं को देख रहे हैं और आप उनको जान रहे हैं। और कोई वस्तु है चौथी? चौथी वस्तु भगवान हैं, जो इस सारे ड्रामे को देख रहे हैं और उनको कोई नहीं देख पा रहा। वो है तत्व। समझ में आ रहा है? ये सारा ड्रामा जो चल रहा है कि भाई मैं देख रहा हूं जगत में वस्तुओं को, उनको भोग सोच रहा हूं ये मेरे भोग के लिए हैं, और उनको उपलब्ध किया जा रहा है, वो कौन करा रहा है? भाई जैसे आप, हर हर व्यक्ति देख रहा है कि मेरा शरीर है, तो शरीर कौन दिया है? भगवान ने दिया है। तो भगवान इन तीनों से ऊपर है, इस ट्रायंगल से ऊपर है। समझ में आ रही बात है? बहुत इजी है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आपका हाथ, सॉरी, मेरा हाथ मेरी आंखों के द्वारा देखा जा रहा है, और मेरी आंखों के द्वारा उसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट किया जा रहा है। डायरेक्ट करने को क्या बोलेंगे हिंदी में? निर्देशित किया जा रहा है। पैर को भी आंखें निर्देशित करें, यहां जाओ वहां जाओ ऐसे करो, लेकिन क्या हाथ और पैर आंखों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जिन आखन सब देखिए, आखन देखन कोई।
आंखें सबको देख रही हैं, लेकिन आंखों को यह इंद्रियां देख नहीं सकती। तो ये जो ज्ञाता है, ये ज्ञान है, और ज्ञेय, ये सब भगवान के द्वारा ही क्रियान्वित हो रहा है। जीव तो भगवान का अंश है ही, भौतिक सृष्टि भगवान की शक्ति है, और यह ज्ञान कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, यह भी भगवान के द्वारा ही आ रहा है। हम यहाँ पे विविधताएं देख रहे हैं, जबकि सारी वस्तुएं किससे बनी है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से। और उसकी हम अलग अलग रूप में अनुभव भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ कौन क्रियान्वित करवा रहा है? भगवान के द्वारा। देखिए, ये भागवत अध्यापन की क्लास है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ तत्व की बात आएगी तो उसको चर्चा करना भी हमें पड़ेगा। उदाहरण दिख रहा हूं, सोच रहा हूं कि उदाहरण समझ में आए तो ठीक है। ऐसे एक उदाहरण समझ सकते हैं, सिनेमा हॉल, उसमें दर्शक हैं, पिक्चर चल रही है, और तो पिक्चर हो गया जानने योग्य वस्तु, अलग अलग वस्तुएं आप देख रहे हैं। हम हो गए पिक्चर देखने वाले, और ज्ञान तो अब हो गया। और पिक्चर दिखाने वाला कौन है? पिक्चर दिखाने वाला तो पीछे बैठा हुआ है, और उसको कोई नहीं देख रहा। और हाँ, एक और बात है, हम जो पिक्चर देख रहे हैं, हम अंधेरे में है, लेकिन पिक्चर दिखाने वाला अंधेरे में नहीं है। समझ रहे हो? जो पीछे से प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा, हम उस पिक्चर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अरे हीरोइन की मम्मी मर गई या जो भी है, रोने लग गए, लेकिन जो पिक्चर दिखाने वाला है वह बिल्कुल नहीं रो रहा है। वो तो जान रहा है कि मशीन चल रही है और यह उसके निर्देशन में चल रही है। मेरे ख्याल से उदाहरण से आप समझ रहे होंगे, जो प्रोजेक्टर है वह खुद ही चला रहा है, प्रोजेक्टर चला रहा है और अपनी इच्छा से चला रहा है। और क्योंकि हम आगे बढ़ाया जाए इसको, क्योंकि हमने टिकट दिया है, हम पिक्चर देखना चाहते थे, तो अगर पिक्चर में हॉरर मूवी चल गई तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर वाले को दुखी नहीं, सॉरी, दोष नहीं देंगे। समझ गए हॉरर का मतलब? अगर जगत में कुछ कष्ट है, कष्ट, जगत हॉरर मूवी ही है एक तरह से तो दुख का घर है। तो अब वो पिक्चर का टिकट, हॉरर मूवी हो जाए, कॉमेडी हो, जो कुछ भी है, उसका टिकट मैंने कटाया है, तो उसके लिए आप पिक्चर दिखाने वाले को दोष नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि आप सब बातें समझ में आ रही हूँ। ठीक है, खैर, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। तो त्रिपुटी समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने जब सुना था लेक्चर तो त्रिकुटी बोल दिया था, मैंने कहा त्रिकुटी पर्वत है क्या, लेकिन बाद में भक्त ने बताया नहीं, त्रिकुटी नहीं, वो त्रिपुटी है, ट्रायंगल, त्रिपुटी बोलते हैं। हाँ जी। तीन गुणों की प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया से संसार बना है और चल रहा है, ये समझ में नहीं आता क्या? ये देखिए, ओरिजिनली जो भौतिक प्रकृति है, सारांश बता रहा हूँ, वह महातत्व के रूप में रहती है, जिसमें रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण बैलेंस रूप में रहते हैं। फिर भगवान उसमें, यही महाविष्णु शोभ उत्पन्न करते हैं अपने दृष्टिपात से। फिर ये मतलब कह सकते हैं इम्बैलेंस को क्या बोला जाएगा, असंतुलित होते हैं, और फिर आपस में भगवान की काल शक्ति का उस पर शोभ होता है, फिर ये सृष्टि करते चले जाते हैं। अब इसको डिटेल में जब हम लोग अगर जिंदा रहे, तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे तो फिर हम समझ आ पाएंगे। अभी तो फिर विषय फिर अलग हो जाएगा, लेकिन मूलतः वही बात है। जैसे आप सिंपल सोचिए, माता जी ने बेसन बनाया, बेसन से ढोकला बनाया, बेसन से आप चिल्ले बना सकते हैं, बेसन से ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, तो व्यक्ति क्या अनुभव करेगा? मैं चिल्ला खा रहा हूँ। हाँ, जैसे आज हमने कड़ी खाई और ढोकला भी खाया, दोनों बेसन से बना है, लेकिन अनुभव अलग अलग हो रहा है। हम कड़ी खा रहे हैं, हम ढोकला खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट माता जी एक ही बेसन से कितनी सारी वस्तुएं बना सकती हैं। तो माता जी कर सकती हैं, तो दुर्गा माता जी नहीं कर सकती तो दुर्गा माता जी है, वो तीनों गुणों का मिक्स बना बना करके बहुत सारे आइटम बना रहे हैं, और हमको लगता है ये टेस्ट नहीं किया है, वो टेस्ट नहीं किया, इसी में हम पूरा फंसे रहते हैं। इस पे एक छोटा सा घटना है प्रभुपाद जी की। अमेरिका में प्रभुपाद जी एक गोल्डन गेट पार्क, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, उसमें रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो रोज वह घड़ी के क्रमानुसार क्लॉकवाइज करते थे। एक दिन उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करने लगे, तो उनका शिष्य बोला, ये पार्क मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो कहते हैं, हर जन्म में, हर योनि में तुमने आहार, निद्रा, भय, मैथुन किया है, पार्क वही है, लेकिन तुमको लगता है नहीं, इस बार थोड़ा अलग है, इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे करके। लेकिन वस्तुतः हम उन्हीं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को भोग रहे हैं। तो आपको समझ में आया त्रिपुटी क्या है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इससे अलग है अद्वैत ज्ञान। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी आप देखेंगे। तो इनमें से किसी का भी लोप हो जाता है तो ज्ञान नहीं रहता। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देवदत्त घड़े को देखकर समझ लेता है कि यह घड़ा है। घड़ा देखने वाला देवदत्त, और ज्ञान की यह घड़ा है, ये तीनों अलग अलग वस्तु हैं। समझ में आया? ठीक है। अद्वैत ज्ञान ऐसा नहीं होता। तत्वविदस्तु तदेव तत्वम वदंती,
तो कह रहे हैं कि जो मीमांसक बोल रहे हैं कि अरे भाई धर्म जिज्ञासा करो, इससे भोग प्राप्ति, उनकी बात मत सुनो, तत्व ज्ञानी लोगों की बात सुनो क्या कहते हैं। कह रहे हैं किम तत् यज्ञानम नाम अद्वयम इति क्षणिक विज्ञानम पक्षम व्यावर्तयति। कुछ लोग मान लीजिए प्रश्न करें कि भाई ये जो आप अद्वैत ज्ञान बोल रहे हो, क्या ये बौद्धों के द्वारा बताया गया क्षणिक विज्ञान है? तो उस पर कहते हैं कि नहीं। क्षणिक विज्ञान को जहां तक हम समझे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा तो हमने रिसर्च नहीं किया था, कुछ इस प्रकार के सिद्धांत हैं कि जब एक एक सिद्धांत जो हमने सुना था उसमें है, उसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि। मैं ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं किया हूं, लेकिन इतना ही बात है कि क्षणिक विज्ञान का अर्थ है कि जिस क्षण, जो मैंने अभी तक समझा है, अगर कोई करेक्शन हो सकता है तो आप दीजिएगा, दृष्टि सृष्टि के अनुसार जब आप देखते हैं तो सृष्टि हो जाती है। कितना अजीब सा है ना, जब आपने बोतल को देखा तब सृष्टि हो गई, और जब आप नहीं जानते हैं तो ये खत्म हो गया। इस प्रकार का उनके अनुसार ये पूरा जगत इल्यूजन है, और जब आप देख रहे हो तब उसकी उसकी सृष्टि हो जा रही है। बेवकूफी की बात है। लेकिन जो अद्वैत ज्ञान है यह शाश्वत है, इतना मैं समझ पाया इस बात को। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यह त्रिपुटी को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, अर्थात ये भगवान जो हैं इस त्रिपुटी अर्थात ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, इन्हीं के द्वारा सब कुछ क्रियान्वित तो हो रहा है। ओके, यानी इस त्रिपुटी से, इस रिलेटिव ट्रुथ से परे हैं। ये रिलेटिव समझ में आ रहा है? ज्ञान का रिलेशनशिप, संबंध जो है वह ज्ञाता से है, ज्ञाता का संबंध ज्ञेय से है, ज्ञेय का संबंध ज्ञान से है। लेकिन इसके परे एक परम सत्य है जो इनसे ऊपर है, इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। ऐसे समझ लीजिए, जब ये जगत की सृष्टि नहीं हुई थी तो कोई वस्तु थी जिसको हम जान सकें? कुछ भी नहीं था। हम भी सोए हुए थे, और ज्ञान तो खैर सुप्ति ही अवस्था में रहेगा। इससे पहले भगवान थे और उन्हें इस जगत की सृष्टि करी जिसमें हम वस्तुओं को देखें, समझें, सोचें कि मेरे भोग के लिए है, और मैं तो भगवान से आया ही हूँ, जीवात्मा भगवान से आई हूँ। तो इसके परे भगवान है, उनकी सत्ता, उनका ज्ञान इस त्रिपुटी से परे है। डाइजेस्ट हो गया? आगे बढ़े? ठीक। कभी कहते ना, प्रसादम में भी कभी कभी ज्यादा घी वाली चीजें भी आ जाती है, तो कभी कभी फिलोसफी में भी थोड़ा सा टफ आ जाता है। करे इस बार तो कोई कहानी आई ही नहीं, लेकिन कहानी, तत्वविद की बात हो रही, तत्व ज्ञान जाना सीखना जरूरी है। ठीक है। ननु तत्वविदोपि विगीत वचना एवं। तो कह रहे हैं कि अद्वैत ज्ञान तत्व है, लेकिन उसके बारे में भी अनेक अनेक ऋषि अलग अलग कहते हैं कि वह अलग अलग वस्तु है। तो कहते हैं मैवम, नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु तस्सेव तत्वस्यम नामांतरे अभिधानादि इत्याह। तो कह रहे हैं तत्व तो वही है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उपनिषद में उसको ब्रह्म कहा जाता है, और हिरण्य गर्भ के रूप में वो परमात्मा है, और सात्वत अर्थात भगवान के भक्त उनको भगवान कहते हैं। अर्थात जो तत्व है, सत्य है, वह है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। उस ब्रह्म को उस तत्व को उपनिषद ब्रह्म कहता है। परमात्मा के हिरण्य गर्भ के रूप में वो परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान की पूजा सात्वक यानी भक्त लोग करते हैं। अब हम उसको प्रभुपाद जी का तात्पर्य को देखते हैं। तात्पर्य आपकी पुस्तकों में भी है, मैं पढ़ता जाऊंगा और आप इसको सुनिए। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अब इसको समझ लीजिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि त्रिपुटी में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान अलग अलग होता है, लेकिन भगवान अद्वैत ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान ही ज्ञाता है। भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक। और जिसको भगवान जान रहे हैं वह भगवान की ही शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। तो जो ज्ञेय वस्तु है, जानने योग्य वस्तु है, वह भगवान से अभिन्न है। आगे बढ़े। और भगवान साक्षात ज्ञान है ही, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह सुनते हैं कि नहीं? भगवान गीता में बोलते हैं ना, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यम। वेद्य का अर्थ क्या होता है? वही,
ज्ञेय, जानने योग्य। और फिर कहते हैं कि सारा ज्ञान मुझसे, क्या मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही सारा ज्ञान आता है। तो सारा ज्ञान जिसको आता है, क्योंकि सब कुछ जानता नहीं है। गीता में बोलते हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वम वेतः परंतपा। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं वो सबको जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। तो भगवान सर्वज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? तो गीता के आधार पर हम समझ रहे हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान ही जानने के योग्य है, जानने के विषय है वेद के द्वारा। और क्या हो गया? यानी ज्ञान भी प्रमाणित हो गया और भगवान ज्ञाता है, ये तो समझ में आ ही रहा है। और क्या रह गया इसमें? ज्ञेय तो हो गया। हाँ, ज्ञान नहीं, ज्ञेय भगवान है और सारा ज्ञान, ये तो स्पष्ट है कि सारा ज्ञान भगवान से आता ही है। जैसे हमने सुना था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती सूर्य, उनका शरीर, उनका स्वरूप ही ज्ञानमय है। ठीक है। जैसे सूर्य का गोला अग्निमय रूप है, उसका अग्निमय तो है ही और उसका एक रूप भी है, वह भी अग्निमय ही है। ठीक है। अब आप इसको जरा समझिए, सूर्य अगर अपनी रोशनी को देख रहा है तो क्या वह किसी और वस्तु को देख रहा है? सूर्य की रोशनी को आप क्या सूर्य से अलग कर सकते हो? कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्तियों को भगवान से कभी अलग नहीं कर सकते, और वह भगवान से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, उस दृष्टि से भिन्न है, लेकिन कभी भी आप सूर्य की रोशनी को अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर कठिन लग रहा है तो भी मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम बीच में स्किप नहीं कर सकते ना। ये सब चर्चा हम लोग कभी सुनते नहीं, इसलिए थोड़ा कठिन हो रहा होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, ये समझ में आया गुणात्मक रूप से कोई भेद क्यों नहीं है। भगवान ही ज्ञाता है, भगवान ही ज्ञेय है और भगवान ही ज्ञान है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। यह समझ में आ रहा है ना कि ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, उसको ब्रह्म कहा जाता है। भगवान के ही विष्णु अवतार जो सबके हृदय में है, वे परमात्मा है। और भगवान जो सारे विष्णु के स्रोत है, वे भगवान कृष्ण है। यस, इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, देखिए अभी टीका में पढ़ा था कि नहीं? वही पढ़ा था ना, उपनिषद में उनको ब्रह्म के रूप में कहते हैं। हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, तथा भक्त गण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। तब देख लीजिए, एकदम श्रीधर स्वामी जी टीका से प्रभुपाद जी ले रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का मुख्य गुण है। क्या गुण है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा केवल एक ही गुण है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुण है, लेकिन एक गुण ये है कि उन्होंने कुछ परिवर्तित नहीं किया। देखिए, प्राय समाज में लोगों को क्या चाहिए, इम्प्रेस करने को हिंदी में क्या कहेंगे? इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए हम वो बोलते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो नहीं बोलते जो उनको सुनना आवश्यक हो। यहां तक कि साधु महात्मा भी, यहां तक कि शास्त्र भी, शुरुआत में कर्म कांड भी इसलिए बताया गया कि भाई आओ आओ धर्म करो, कुछ भोग प्राप्त होगा। लेकिन वस्तुतः उन्हें क्या सुनना है कि वह आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उन्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए, भोगों में नहीं जाना चाहिए। ऐसी बातें बोलेंगे तो कम ही लोग रह जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। मैं वही बोलूं कि भाई आप ऐसा करिए, मांस भी खा सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, स्त्री संग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो बड़ी आसान है। तो ये अच्छे आदमी, ये अच्छे साधु हैं, ये हमारे हृदय की बात, मेरे हृदय की बात जानते हैं। ऐसी बातें बोलेंगे तो बहुत आराम से लोग आ सकते हैं, लेकिन वे कभी ठीक नहीं होंगे, तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करेंगे। और इस जगत में बहुत सारे लोग इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रकट ज्ञान दिया जाएगा तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो उनके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान को वैसे ही प्रस्तुत करें जैसा कि है। और हम जानबूझ करके टीका पढ़ा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से श्रीधर स्वामी जी की टीका को स्पष्ट रूप से फॉलो किया है, या कहीं पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को फॉलो किया है। दूसरे शब्दों में, भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो व्यक्ति सूर्य की किरण का अध्ययन कर रहा है, उससे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो सूर्य के गोले का अध्ययन कर रहा है।
स्पष्ट है। और जो व्यक्ति सूर्यदेव से दोस्ती कर लिया और उनके गोले में प्रवेश कर गया, उसका अधिकार सूर्य के गोले का अध्ययन करने वाले से अधिक है। एक छोटी सी बात आज सुबह घटना हो गई कि एक भक्त कुछ बोल रहे थे कि भाई देखो सूर्य में, मैंने कहा आप सूर्य नमस्कार करो, तो कुछ तो ऐसे बात हो गई, मजाक करने लग गए कि बोली वहां भी तो, हाँ वो मोटे हो रहे थे, तो बोले कि वहां पे भी तो हीलियम और नाइट्रोजन ऐसा कुछ फट रहा है और मैं भी यहाँ फल फूल रहा हूँ। तो मैंने तुरंत उनको टोका, हमने कहा ये बात गलत है कि आप यहीं से बैठे बैठे सोच रहे हो कि वहां पे नाइट्रोजन और हीलियम का रिएक्शन हो रहा है, जिससे उसका सूर्य का तेज प्रकट हो रहा है। हम लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। वह तेज भगवान से आ रहा है, ना कि हीलियम नाइट्रोजन से आ रहा है। और यह क्या प्रमाण है? अगर पूछा जाए कि आपने यहां से बैठे बैठे कैसे मालूम कर लिया कि वहां हीलियम नाइट्रोजन है, तो खैर कहने की बात यह है कि जो व्यक्ति गोले का अध्ययन कर रहा है वह अभी भी नहीं जान पाया है कि सूर्यदेव के अंदर क्या है। वहां पे भी ग्रह है, वहां पे भी सूर्यदेव हैं, इनका नाम क्या है? विवस्वान। और उनको वह भी गीता पढ़ते हैं। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान उन्हीं को दे दिया। वहां पे भगवान हीलियम नाइट्रोजन को ज्ञान नहीं दे क्या? भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने हीलियम नाइट्रोजन फास्फोरस को दिया था सूर्य ग्रह में, विवस्वान को दिया था। वो एक व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, उपनिषद को पढ़ रहा है, वो भी अध्यात्मवादी है, लेकिन उसका स्तर उससे कम है जो परमात्मा का अनुभव कर रहा है। और जो परमात्मा का अनुभव कर रहा है, उसका स्तर जो भगवान का अनुभव कर रहा है उससे कम है। ठीक है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। तो स्पष्ट है। एक बात शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि भाई परमात्मा भी तो विष्णु तत्व है और भगवान भी विष्णु है, तो अंतर क्या बन रहा है? अंतर बहुत है। परमात्मा के रूप में भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता। तुम्हारी भोग की इच्छा है, कर लो भाई, तुम्हारे कर्म के अनुसार अगर अलाउड है कर लो। लेकिन यमशाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके हृदय में प्रेम होता है वह भगवान श्याम सुंदर के अचिंत गुणों को, गुण स्वरूप को अपने हृदय में लगातार देखते हैं। तो ये जो योगी जन हैं, इनका भगवान से प्रेम नहीं होता। अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो परमात्मा के रूप में भगवान को देखते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई सेवा भाव उत्पन्न नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमात्मा के अनुभूति में उनका कोई सेवा की अनुभूति, सेवा की कोई प्रवृत्ति नहीं होती कि मैं उनका अंश हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए ना। इस कारण से जो परमात्मा का सुख प्राप्त होता है वह भी कम होता है। आपको याद आ रहा है हमने भक्ति वृक्ष में पढ़ाया था, ब्रह्म मतलब सत अनुभव, परमात्मा मतलब सतचिद, और भगवान मतलब चित चिद और आनंद। और आनंद की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि जीव की सेवा वृत्ति जागृत हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है, और उस प्रेम की वजह से भगवान की सेवा करके आनंद का अनुभव कर पाता है। ये कठिन हुआ या समझ में आया? अब नहीं भी समझ में आया तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनिएगा। देखिए कुछ चीजें अगर एकदम समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई पूछ लेगा भाई परमात्मा भी तो भगवान है और भगवान तो भगवान है ही, तो अंतर क्या बन गया? तो अंतर बहुत होता है। अंतर समझ में आ रहा है? भगवान भक्त के हृदय में रह करके सीधे सीधे ज्ञान देते हैं कि तुम किस प्रकार से मेरे पास आ सकते हो, ऐसे करो। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ऐसे परमात्मा नहीं करता, भोग करना करते रहो। लेकिन भगवान जब भगवान के रूप में कार्य करते हैं तो बुद्धि देते हैं कैसे भक्ति करके तुम मेरे पास आ सकते हो। आदान प्रदान जो प्रेम का होता है वो भगवान के रूप में करते हैं, परमात्मा के रूप में एकदम शांत पड़े रहते। ठीक। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। यह भी श्रीधर स्वामी जी की टीका से ले गया। ये बोल रहे थे ना टीका में कि ये अलग अलग तत्व नहीं, तत्व वही है, लेकिन उसके अलग अलग सोपान हैं। जैसे ये सीढ़ी है तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो लेवल अलग अलग है। इसका मतलब यही नहीं कि विषय अलग है। भाई जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते थे, एबीसीडी पढ़ाने वाला कोई टीचर है, वो आपको क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। फिर आपको वर्ड्स पढ़ाना सिखाता है तो क्या पढ़ा रहा है?
इंग्लिश पढ़ा रहा है, और शेक्सपियर की नॉवल पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है? तो क्या कोई अलग विषय है? लेकिन लेवल में अंतर आ जाता है, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है। एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम यह सोचने लग जाएं या हम सुने हो कि ब्रह्म से भगवान आते हैं। अगर यह गलती कर दी तो सब हो गया मटिया मेट, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, जो कि कहता है कि मैं पहले अव्यक्त था, अब मैं आ गया हूं, व्यक्त हो गया हूं, तो उसके पास बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि निराकार से आकार कभी नहीं आ सकता है। आकार से निराकार आ सकता है, लेकिन निराकार से आकार नहीं आ सकता। बड़ी सीधी सीधी बात है। इस ट्यूबलाइट का आकार है, जो इससे निकलने वाली रोशनी है इसका आकार है। स्पष्ट हो गया ना? अब मैं कहूं कि इस लाइट से ट्यूबलाइट आई है, तो मानेंगे? कोई देखे ऐसा? तो कोई साधु बोल देता है कि भाई भगवान तो निरंजन है, ये है वो है, और निरंजन मतलब निराकार है, और उससे वो अब जो है प्रकट हो गए हैं, तो कैसे स्वीकार कर लेते हैं? उनसे पूछना चाहिए कौन से शास्त्र में है। इस पे एक सुंदर सी बात है। हरीश शौरी जी एक टीकाकार हुए, वो कहते हैं परम सत्य निरंजन नहीं है, सांजन है। निरंजन मतलब होता है निराकार, और सांजन, अंजन मतलब होता है काजल। तो माता यशोदा कृष्ण को काजल लगाती हैं, तो कहते हैं कृष्ण जो परम सत्य है वो सांजन है, निरंजन नहीं है। अच्छी टीका थी, बड़ी रसमय टीका। परम सत्य को काजल लगाया जाता है यशोदा मैया के तरफ, तो सांजन है, निरंजन नहीं। लेकिन खैर, कहने का अर्थ ये है कि ये अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक उदाहरण देते हैं, और जैसे आप में से किसी ने वाकई दूर से हिमालय या किसी पर्वत को देखा है? ओके। दूर से क्या दिखाई पड़ता है? बर्फ बर्फ है, और थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। अब पहाड़ को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप देख रहे हैं। अब आप थोड़ा और पास जाएंगे तो वहां थोड़े थोड़े आपको और ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी, या शुरुआत में तो बादल से ढका हुआ सा लगता है, फिर पास में जाएंगे देखेंगे हाँ थोड़ा पर्वत है, और उसके बाद हम और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई वहां पे चिड़िया भी हैं, विविधताएं भी हैं, और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ से बैठे बैठे सोचते हैं अरे भगवान तो कुछ नहीं, बस खाली लाइट है। तो लाइट है वह भी ठीक है, आप समझ रहे हो, दूर से देख रहे हो। और पास जाके देख रहे हैं तो फिर आप क्या देखते हैं? मतलब परमात्मा के रूप में है, उनका रूप है। और फिर उससे भी आगे श्रेष्ठ देखते हैं कि भगवान का दिव्य धाम है, वहां पे हम जा सकते हैं, वहां पे हमारा फ्लैट रिजर्व है, इसको हम खाली छूटा हुआ है हमारे लिए। ये भी विश्वास नहीं होता ना? आपको लगता है कि आपका घर गोलोक में, घर में रिजर्व है आपका? हजम नहीं होती ना बात। एक एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है, सबका गोलोक में घर रिजर्व है। और यहाँ मकान मत बनाइए, वहां बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ किराए पे रहकर किसी तरह काम चला लीजिए। और अब आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, गुरु कृपा प्रभु, उन्होंने वृंदावन का मंदिर बनाने में बहुत सहयोग किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यहाँ पे कृष्ण के लिए मंदिर बना रहे हो, और कृष्ण तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर गोलक में बना रहे हैं, मैं इसको देख सकता हूँ। तो कितने बड़े आचार्य के पीछे हम लोग हैं, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करने के बजाय खाली सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी के इस मिशन में सब लोग संलग्न हो, स्वयं हरे कृष्ण मंत्र करें और दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र करने की प्रेरणा दें। ये भागवत सीखें, दूसरों को सिखाएं, भगवान के बारे में बताएं। सिंपल से इस कृष्ण भावनामृत के जीवन को देखिए, फिर देखिए कि अंत में कैसा होता है, मृत्यु कैसे आती है और कहाँ पहुंचते हैं आप लोग, हम सब लोग। तो यह अलग अलग नहीं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, ये भी आप समझ सकते हो, ट्रेन का। रात्रि में आपने ट्रेन के लिए वेट किया होगा, और ट्रेन जब आती है तो दूर से कैसे दिखाई पड़ती है? लाइट। फिर जैसे पास आ गई तो आपको लग रहा है ट्रेन भी दिख रही है, और फिर जब अंदर घुसेंगे तो आप दो चार लोगों से लड़ाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर लोग हैं। समझ रहे ना? ये बर्थ है, उसमें कोई खाना पीना चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई विविधताएं नहीं है, केवल जो विविधता है, विविधता का मतलब होता है वैरायटी, वो केवल इस जगत में है। और इससे क्या होता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर देखिए, बताइए। प्रश्न ये है कि प्राय ये धारणा कर दी जाती है कि आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है, मुक्ति के बाद कुछ नहीं है, बस। यही धारणा थी ना, अगर मुक्ति के बारे में कुछ नहीं है, बस मर्ज हो गए, मर्ज मतलब मिल जाओगे ऐसा। और इस जगत में आप खूब सारी विविधताएं देखते हो, पत्नी है, बच्चे हैं, खाने पीने की सामग्री है। तो उससे क्या हो जाता है इस धारणा से?
माइक पे, हाँ माइक पे बोली, सही बोल रहे हैं मुझे लगता है। ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की तात्पर्य में बोलते हैं, ये मायावाद से हुआ क्यों। यस, विविधताओं के बिना हम कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। वेरी नाइस। और आगे बढ़ी, सही बोल रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि मुक्ति के बाद कोई विविधता है नहीं, तो मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, मैं तो यही भोग करूंगा। ये समझ में आ रही बात। मुक्ति करके क्या करेंगे, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना कुछ भी नहीं है, नौकरी है, ना झगड़ा है, ना कुछ भी नहीं है, तो वह व्यक्ति को आकर्षक नहीं लगता, तो लगता है इसी जगत में मैं भोग करता रहूं इसके ही द्वारा। और ये एकदम स्पष्ट है। एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सास, वह पहले भगवान की भक्ति करती थी, अभी कौन सा संस्था है, नहीं ब्रह्मवादी है, मतलब मायावादी टाइप के लोग हैं वो, कुछ निरंकारी निरंकारी बाबा की से चेली हो गई। कहती पहले बड़े नियम करने पड़ते थे, एकादशी करो, ये करो, वो करो। अब हम जब से निरंकारी हो गए तब से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब इधर आप कुछ, यानी कि अपने जीवन में कोई तप नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या है उधर। भाई जीवन में कोई संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, कुछ करने की जरूरत इधर नहीं है, तो कुछ तो कर रहे हैं ना। तो फिर मुर्गा खाओ, मांस खाओ, कुछ भी खाओ, इसको प्रोत्साहन मिल जाता है, पाप करेंगे। भाई जब भगवान निराकार हो गए, लाइट हो गए, तो वह तो कभी आपको ना दंड देगा ना पुरस्कार देगा, अपना आप भोग में लगी रहिए। उसे तो कोई बुरा नहीं लग रहा है ना, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। ये आप प्रथम स्कंद के आखिरी के भाग में प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, बड़ा सूक्ष्म बात है। बेसिकली वो बोर हो जाएगा, तो क्या कि इस जगत पे तो खूब विविधताएं मिल रही हैं, लेकिन जो भी विविधताएं आप इस जगत पे देख रहे हैं, उससे कोटि गुना अधिक, कोटि शब्द भी कम है, अनगिनत अधिक भगवान के धाम में। अगर यहाँ पे आम खाना चाहते हैं, तो वहां जो ऐसा आम मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, तो वहां इतनी सुंदर पत्नी मिल सकती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कि सुंदर पति चाहिए तो वह भी मिल जाएगा, लेकिन वह भोग के लिए नहीं होगा। आपको प्रभु जी ये सब कैसे मालूम आपको, आपके गए हो क्या वहां पे। लेकिन वैकुंठ में स्पष्ट लिखा है, वैकुंठ के वर्णन में लिखा हुआ है कि वहां की स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, पुरुष भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनके हृदय में कोई काम वासना नहीं आती है। वह दोनों भगवान के गुणगान में लगते हैं। ये रहता, आपको तीसरे स्कंद में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आप वैसे तो पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए कम से कम क्लास में आते रहिए, तो शायद वहां तक पहुंच जाए हम लोग। तो आपने क्या 3 एग्जाम्पल सीखे, एक हमने सूर्य का एग्जाम्पल सीखा, दूसरा हमने पहाड़ का एग्जाम्पल सीखा, और तीसरा जो है ट्रेन का एग्जाम्पल सीखा। ये यही दिखाने के लिए कि अलग अलग लेवल हैं, अलग वस्तु को हम नहीं देख रहे। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त हैं। परम पूर्ण तो आपको समझ में आ रहा होगा, पूर्ण है और सभी कुछ उनसे आया है। सर्वज्ञ भी आप समझ रहे हैं कि वह सब कुछ जानते हैं। सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद समझा रहे हैं। सापेक्षता से मुक्त है वो क्या है, लोग जन्मादस्य में बोलते हैं। तीसरी लाइन क्या है, तेजो वार मृदाम यथा विनिमय यत्रत सर्गो मृषः। तो ये भगवान के यहाँ पे कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो वस्तु है वैसी दिखाई नहीं पड़ती, उस सबसे ऊपर है भगवान। एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक और उदाहरण मेरे को मन में आ रहा है इस संबंध में, कि यहाँ हम देख रहे हैं बदली आ गई। आज कल बदली थी ना, यहाँ भी बदली थी, बारिश हो रही है। आज थोड़ी धूप आ गई, थोड़ा सा कुछ आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता को कहते ह्यूमिडिटी कहते हैं, चिपचिप हो गया है, कभी जाड़ा हो गया है। तो उसका अनुभव कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, सूर्य कर रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि ये सब कुछ सूर्य से हो रहा है, तो आप मानेंगे। ज्योग्राफी नहीं पढ़े कोई, सब कुछ सूर्य से हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन के परे सूर्य है। यस, बहुत करोड़ों 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 किलोमीटर की दूरी पे है। उसी प्रकार से भगवान के ही द्वारा ऐसा माया कर रही है, भगवान की माया कर रही है, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल अछूत है। क्या यहाँ की आर्द्रता, यहाँ की बदली, या जो कुछ भी हो रहा है, क्या बादल इत्यादि जो कुछ भी है, क्या सूर्य को स्पर्श कर सकता है, नहीं कर सकता। ये बात बार बार हमें यह सुननी पड़ेगी कि भगवान जब इस जगत में भी आते हैं, तो अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, उनको माया कभी स्पर्श नहीं कर पाती। अच्छा, अब आप देखिए, इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, ये समझा रहा था ना मैं, त्रिपुटी।
किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। क्या इसको समझाने की जरूरत है या समझ में आ रहा है? भगवान ही ज्ञाता है और जिसको जान रहे हैं वह भी भगवान से अभिन्न ही है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है। ये समझ में आई लाइन आपको? आप लोग जानने वाले हो। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ज्ञान क्या होता है? मैं आपका नाम भूल गया, नाम क्या है आपका? टीना, रीना, आप, हाँ, राधिका देवीदास इज बेटर, ठीक है। राधिका माता जी आप यहाँ पे हैं? आपका नाम, ओके, मधु माता जी है? आपका नाम मधु है? आपका नाम राधिका देवी है? तो आप दोनों लोग महसूस कर रही हैं कि आप लोग यहाँ पे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप राधिका देवीदासी नहीं है और आप मधु माता जी नहीं, यानी आप इनसे भिन्न हैं। क्या आप ये घर हैं? यह भी समझ गए। दो वस्तुएं, मैं हूं और मैं अन्य उससे भिन्न हूं, इसको ज्ञान कहते। नहीं समझे? इसे ज्ञान शक्ति कहते। तो यह केवल जीवात्मा के पास है, भगवान के पास। और भगवान भी यही जानते हैं कि वो हैं। आप जानते हैं कि वो हैं? मेरा प्रश्न नहीं समझे आप? जनरली हम भगवान को एक कंसेप्ट मान लेते हैं कि भाई झगड़ा होता रहे, भगवान है नहीं है, लेकिन भगवान हैं और बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। अगर आप उनकी कुछ सेवा करते हैं तो वो हमेशा याद रखते हैं। ये सब बातें याद रखनी चाहिए। तो वो जीवंत हैं, तो इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा है या पराशक्ति है। समझ में आ गया? पुष्पेंद्र प्रभु, नहीं पुष्पेंद्र नहीं, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र तो नाम है ना? ओ हाँ। अभी देखिए, अभी कैसे नामाभास हुआ, यहाँ दो पुष्पेंद्र हैं। जब मैंने इधर बोला था तो आपका नाम, आपको कुछ नहीं लगा कि मेरा नाम क्यों पुकारा? है ना, दो पुष्पेंद्र अलग अलग डायरेक्शन में। इधर पुष्पेंद्र को बोल रहा हूं तो उधर वाले पुष्पेंद्र मेरे को क्यों बुला रहे हैं? ये भगवान, इसी प्रकार से भगवान भी संवेदनशील है। आप बोलेंगे कृष्णा, तो कृष्णा किसका नाम है? यहाँ पे एक उपस्थित स्टूडेंट है, उनका भी नाम है और कृष्ण जी का भी नाम है, तो वो तो सुन ही लेते हैं। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो लगता ही है। नहीं, नारायण अस्त्र। भगवान का नाम जो है कहीं पुकारिए, भगवान के पास ही पहुंच जाता, कि भगवान तो हृदय में बैठे सुनते रहते। ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। क्या ये लाइन समझ में आई? जिसको हम जान रहे हैं। अतः यहां परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है। द्वैत मतलब डुअलिटी। ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, ये अलग अलग, ठीक। किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। यानी कि वहां का जो रसगुल्ला है वह भी एक व्यक्ति है। कहेंगे प्रभु जी वहां हम इंसानों को खाते हैं, ऐसा है क्या? उसको दर्द, जब हम रसगुल्ले के खाएंगे तो चीखेगा क्या वो, आ मुझे खा रहे हो? नहीं, कृष्ण वहां पे किसी रसगुल्ले को भी खाते हैं तो वह भी चिन्मय वस्तु है, सच्चिदानंद है, वह व्यक्ति है। और कृष्ण को वही चाहता है कि मैं रसगुल्ला बनूं और कृष्ण मुझे खाएं, और खाने के बाद मरता नहीं है, फिर वो प्रकट हो जाता है रसगुल्ले के रूप में, फिर कृष्ण खाते हैं। अब कहेंगे प्रभु जी आज मजाक करने के लिए यही दिन मिला था आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो स्थान है क्या। गोलोक वृंदावन से आए हुए एक व्यक्ति, इनका नाम है गोप कुमार, वो बृहद भागवतमृत बताते हैं कि मैं तो अंश मात्र आपको बता रहा हूं, वहां क्या होता है, कैसा होता है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे रसगुल्ले का स्वाद भी आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, इस जगत की वस्तु है ना। जो काम आंखें कर सकती है वो जीभ नहीं कर सकती। इस संबंध में भगवान के बारे में एक वर्णन है कि भगवान इतने, दिक्कत ये है कि भगवान के रूप का अनुभव आंखें कर सकती हैं लेकिन वाणी वर्णन नहीं कर सकती। वाणी देख नहीं सकती है, सॉरी, वाणी देख नहीं सकती है, वर्णन कर सकती है, और आंखें देख सकती हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकती। ये दिक्कत हो जाती है। यहां से जानने वाला प्रश्न यह है कि यहां से जानने वाले जीव का स्वरूप भी रसगुल्ला हो सकता है, हाँ, जो उसकी चाहे। और रसगुल्ले वाले को अपनी सेवा में पूरा आनंद मिल रहा है, वह गोपी भी नहीं बनना चाहेगा। जो भी जीव है, मान लो कोई सखा है या कोई सखी है या कोई वात्सल्य भाव में है, उसको अपने सेवा में, अपनी सेवा के सुख में पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। उसको ऐसा नहीं होता अरे ये गोपियां
तो कृष्ण संग है तो मैं गोपी बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, ऐसा नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भी नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। हम सभी के हृदय में जो भगवान के प्रति रस है, प्रेम है, वह नित्य सिद्ध है, शाश्वत रूप से सिद्ध है, केवल वह ढका हुआ है, उसका प्रकाशन किया जाता है भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। ठीक है, जैसे एक बरगद के पेड़ की सारा स्वरूप उसके बीज में ही है, लेकिन प्रकट नहीं होगा, कितने समय तक रखिए रहे प्रकट नहीं होगा, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में एक धरती में डाल दीजिए, जल और धूप बाहर से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जल और धूप और फर्टिलाइजर आप बाहर से दे रहे हो, लेकिन स्वरूप बाहर अंदर से प्रकट होगा। समझ में आया? उसी प्रकार से हम श्रवण कीर्तन तो बाहर से कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जो स्वरूप का बोध है वह हृदय में ही प्रकट हो जाता है। वो पहले से है, ये समझ में आ रहा है बरगद वाले एग्जाम्पल से? ये नहीं समझ में आ रहा, पहले से ही उसमें इंफॉर्मेशन भरी हुई है। ऐसे ही हम सब लोग मूलतः भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं, अगर हरि नाम करेंगे भगवान स्वयं इसको प्रकट कर देंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे जल के सरोवर स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, तो भगवान शब्द के रूप में हमारे कान से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और जो हमारा संबंध, प्रेम में संबंध रूपी जो कमल है उस पे विराजमान हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको खिला देते हैं ऐसे करके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को शुद्ध केवल भगवान ही कर सकते हैं, और इसको भी भगवान गीता में कहते हैं नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भक्तों के हृदय को मैं, जो उनके अज्ञान उनके हृदय में भरा हुआ है, उसको मैं नाश करता हूं, अर्थात भगवान के अलावा कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन वह उस व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं जो उनके बारे में श्रवण करने में बहुत रुचि लगाता है। अच्छा होती है, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे आप देख सकते हो कि बादल भी सूर्य की शक्ति है, और सूर्य की किरणें भी सूर्य की शक्ति हैं। इसको समझाना है या समझ में आ जाता है? बादल सूर्य की शक्ति है, क्योंकि बादल भी सूर्य से ही सृष्ट होता है, लेकिन बादल हो गया भौतिक प्रकृति की तरह, सूर्य से बिल्कुल अलग, और सूर्य की रोशनी कैसे हो गई? जीवात्मा की तरह, या फिर और भगवान का सूर्य का तेज इत्यादि जो हो गया वह भगवान की अंतरंग शक्ति के समान हो गया, जो भगवान से अलग ही नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, ये सिद्धांत है, क्योंकि भगवान से सब कुछ आया है। थोड़ा इसको भी समझ लेना चाहिए। अचिंत भेद अभेद तत्व, जो वस्तु किसी वस्तु से आती है, उस दृष्टि से, उस वस्तु से आने से, उस वस्तु पे आधारित होने से वह उससे अभेद मानी जाती है। जैसे लड़का पिता का ही स्वरूप माना जाता है, क्यों? क्योंकि वह पिता से आता है, लेकिन भेद तो स्पष्ट देख रहे हो कि पिता है और बच्चा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पिता ही, ये बेटा जो है यही पिता है। पिता तो पिता है और पुत्र तो पुत्र है, लेकिन पुत्र क्योंकि पिता से आया है इसलिए उस दृष्टि से अभेद है। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां भगवान पे ही आश्रित हैं, भगवान पे आधारित हैं, तो उस दृष्टि से भगवान से वह उनका अभेद है। लेकिन और उनको हम भगवान से कभी अलग भी नहीं कर सकते। लेकिन शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, क्योंकि शक्तियां शक्तिमान से आती हैं, शक्तियों से शक्तिमान नहीं आता। ये भी एक बहुत भ्रांति है कि दुर्गा देवी हैं और दुर्गा जी ही आदि शक्ति हैं, और उनसे विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये भी अद्भुत बात है कि पत्नी से पति का जन्म कैसे हो जाएगा? वो शिव जी के तो मां बन जाएंगे, वो नहीं हो जाएगा। शिव जी पति हैं कि बेटे हैं दुर्गा जी के? तो पता नहीं कहां कहां से लोग धारणा बना के आ जाते, कोई इसका शास्त्रिक आधार नहीं। लेकिन यह भौतिक जगत अपरा शक्ति है। अपरा का अर्थ क्या होता है? गीता में क्या सुनते हैं? अपरे तो हाँ, नहीं, क्या है श्लोक? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा।
तो भूमि, अपा मतलब जल, भूमि रापो, नलः, अनल मतलब अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। ये 8 तत्वों से बना हुआ भौतिक शक्ति है। ये अपरा शक्ति या नॉन ट्रांसेंडेंटल, परा मतलब दिव्य, अपरा मतलब जो दिव्य नहीं वह शक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि हम लोग कई अनादिकाल से इन शरीरों का भोग करते करते यही मान बैठे हैं कि हम लोग ये भौतिक शरीर हैं। इसको मैं कभी पिछली बार स्टूडेंट्स को समझा रहा था, यह तो आप स्पष्ट देख सकते हो कि हम ये शरीर नहीं है। और अगर आपको अभी भी नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आप लोगों को 5,000 रुपए दूंगा अगर आप ये बता दीजिए कि 2 साल में मेरा शरीर कैसा दिखाई पड़ता था। वैसे तो है नहीं पैसे और दूंगा भी नहीं, लेकिन गेस कीजिए। आप गेस भी नहीं कर सकते ना कि 2 साल की उम्र में मैं कैसा लगता था। केवल माता जी जान सकती हैं, फोटो हम देख सकते हैं, मैं स्वयं भी गेस नहीं कर सकता। चलिए मेरी तो उम्र बहुत हो गई, छोटू का नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मोहित। अरे मोहित, मोहन के बारे में बात कर रहे थे, मोह के बारे में। तो मोहित को भी देख के आप बता सकते हैं कि 2 साल की उम्र में कैसे लगते होंगे। बहुत बड़े तो नहीं, वे भी कितनी उम्र हो गई इसकी? 13। 13 माइनस 2 11। 11 साल पहले की घटना हम नहीं देख सकते। आज मेरे को एक फोटो आया मेरी बुआ जी का, एक कजिन बुआ जी हैं, तो मुझे अभी भी डाउट है इनमें से वो वही बुआ जी हैं क्या ये? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 15 साल बाद देख रहा हूँ, इतना शरीर परिवर्तित हो जाता है कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि वही है क्या ये। इस प्रकार से तो ये हम अपने जीवन में देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, और हम फिर भी क्या कह सकते हैं, पश्यन्नपि न पश्यते, देखने के बाद भी कि हम परिवर्तित नहीं हो रहे। कभी अनुभव हुआ किसी को कि आप परिवर्तित हो गए? नहीं। शरीर का परिवर्तन रोज देख रहे हैं या एटलीस्ट सालों में कालांतर में देख रहे हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है महात्मा। सिद्धांतिक रूप से समझ में आना चाहिए ना कि हम शरीर नहीं है। किसके घर में आपने मृत्यु देखी है किसी की? एक, सभी ने देखी है। तो कहां गए वो आपके चाचा ताऊ मामा ताऊ जो भी, और कहां गए और कौन गया, यह प्रश्न कोई नहीं करता। कौन गया यह भी बड़ा अद्भुत है। और कभी विचार कीजिए कि गया कहां वो जिसके लिए आप रो रहे हो, एकदम गायब हो गया। थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति मिला जिसको हमने मम्मी पापा ताता जो भी चाऊ ताऊ चाऊ मो जो भी कहा, और उसके लिए हम रो रहे हैं वो उसको हमने देखा ही नहीं है। ये कितना बड़ा अज्ञान है, और कब तक इस अज्ञान को हम ढोते रहेंगे। मैं ऐसे बहुत मजाक करता हूँ मुझे बहुत मजेदार बात लगती है कि मान लीजिए किसी से आपकी शादी हुई, अगर 2 साल पहले कदाचित आप ट्रेन में बैठे होते और आपकी सीट रिजर्व होती और वो माता जी मतलब वो लड़की आकर बैठ जाती, कहते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, तो आप उससे लड़ाई करते, अरे ये मेरी सीट है, यहाँ तुम कैसे बैठ सकती हो। और शादी के बाद आप कहेंगे तुम बैठ जाओ मैं नीचे खड़ा हो जाऊंगा ये है ना? होता है कि नहीं होता? ये अज्ञान है कि नहीं? प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि भाई बहुत सारी लड़कियां घूम रही हैं, कोई आपको नहीं लग रहा है, शादी के बाद सोचते हैं ये लड़की इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है, बस इसी का पालन पोषण करूंगा। ठीक है, शादी करना चाहिए, कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा करना चाहिए, जो लोग करना ही चाहते हैं तो कर लें, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बस इसी का भरण पोषण करना चाहिए, या इसी को भरण पोषण भी कर लीजिए ठीक है, लेकिन भरण पोषण करना यही जीवन का उद्देश्य है, बच्चे पालना यही जीवन का उद्देश्य, इनको पढ़ाना लिखाना यही जीवन का उद्देश्य है, यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप सामने देख रहे हो। जब तत्व जिज्ञासा के बारे में बोल रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं खाली ब्रह्मचारियों को करना चाहिए, ये मुक्त केवल जो है ब्रह्मचारी होंगे और उसके बाद गृहस्थ नहीं हो सकते, ये सब नहीं बोला जा रहा। हर आश्रम में व्यक्ति को भगवान की जिज्ञासा करना चाहिए। ये बातें आगे के श्लोकों में आने वाली हैं। थोड़ा थोड़ा कठोर बोलने का मेरे को स्वभाव है, उसको आप सहन कर लिया करिए, लेकिन ये जागना बहुत जरूरी है। एक भक्त बड़ा अच्छा बात बोले, कह रहे बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल। पति और पत्नी के बीच में राधा कृष्ण होने चाहिए, पत्नी भी भगवान की सेवा करे और पति भी भगवान की सेवा करे। इस पे महाराज भी बहुत अच्छा बोल रहे थे अभी कल ही सुना है तो बड़ा अच्छा लगे। बोले कि अरे भाई पता नहीं यहाँ तो सब भक्त हैं तो जरूरी नहीं ऐसा होता हो, लेकिन पति चला गया ऑफिस में, कुछ फोन नहीं किया या कुछ समय तक नहीं हुआ,
अब पता नहीं कितना होता है। तो पत्नी बोलती है, अरे भाई हमारी याद नहीं आ रही तुमको, तुमने हमको याद नहीं किया। तो महाराज बोले, इसी के लिए मानव जीवन है कि तुमको याद करते रहे। तो पत्नी भी भगवान के बारे में याद करे, पति भी भगवान के बारे में याद करे, तब तो ठीक है। इसीलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। ठीक है, ये तो खैर थोड़ा विनोद की बात हो गई, लेकिन सापेक्षता का भाव है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, मतलब ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। किंतु परम परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं है, और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। ठीक है। अब अगर आप लोग बेहोश नहीं हो रहे हो तो हम अगला श्लोक ले सकते हैं, या फिर अगली बार ले?